चुनाव में भाई झोला चेक होने की तैयारी हो चुकी है। किसका झोला चेक होने की? जो मोदी उठा के जाएंगे अभी। मोदी उठाकर जाएंगे? झोला उठा के जाएंगे। तो बोला नहीं था उन्होंने, फकीर आदमी झोला उठा के चल पड़ूंगा। उन्हें ये नहीं पता यहाँ की जनता सबका झोला चेक करेगी। तभी तो उठाएंगे जब कुछ गलत किया होगा। आ गया ना टाइम, अब जनता, ये जनता क्या कह रही है, यही कह रही है अब जाने का टाइम है, झोला उठाने का टाइम है और जनता झोला चेक करेगी अब की बार। कहाँ भेजेंगे झोला उठा के? अमित शाह का लड़का जहाँ जाने की तैयारी कर रहा है। अमित शाह अपने लड़के को देश से भगाने की तैयारी कर रहा है और साथ में मोदी भागने की तैयारी कर रहा है। लेकिन झोला चेक होगा, जनता झोला चेक करेगी। झोले में विकास के अलावा कुछ मिलेगा नहीं आपको? वो विकास वो उसी लड़के को तो देखना है, सॉरी उसी लड़के को तो देखना है जो विकास वो लड़का पैदा हुआ है और जो झोले में लिटा रखा है, उसी लड़के को तो हम देखना चाहते हैं। उसकी शक्ल, हम उसकी शक्ल देखना चाहते हैं ना। हाँ, जहाँ वो कहते हैं हमने यूनिवर्सिटी बनाई, कोई एक आदमी ढूंढना, किसी का बच्चा उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उन्हें कह रहे कॉलेज बनाया। कोई एक बच्चा बताना चाहे उस कॉलेज में एडमिशन हुआ हो, वो कह रहे एम्स बनाया, बताना एक एम्स इसमें उनका इलाज हो रहा हो, वो कहते हैं हमने स्कूल बनाए। बताइए एक बच्चा जहाँ उसका स्कूल में पढ़ रहा हो। मंदिर भी बनाया है, हाँ, वो तो दिख रहा होगा। उन्होंने नहीं बताया बनाया, मैंने भी चंदा दिया उसमें, हमारे बाप हमारे पैसे से बनाया, उनके बाप का पैसा है, हमने घर से लेके आया, जमीन बेच के लाया था। अरे हमारा चंदा, हमारा टैक्स है, हमारा देश है, हमारा पैसा, हमारे भगवान है, हमारा मंदिर है। तो वही तो जनता कह रही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे भैया। राम के दादाजी हैं वो, उस राम के पिताजी को जन्म इन्होंने दिया था, ये इनके ताऊ हैं। अरे भगवान राम पहले नहीं थे क्या? आप जब पैदा हुए आप भी तो भगवान राम को मानते होंगे। वैसे फिर भगवान राम आज से नहीं है, जन्मों से है। ये कमाल। दिल्ली में होगा परिवर्तन, आपने सोच लिया? झोला चेक होगा, अब आप उसको कुछ परिवर्तन होगा यानी झोला चेक होगा, जब भी होगा झोला चेक। जब सफर का क्या होगा भैया? पहले आए थे, उनकी 330 सीट है, 300 सीट में 303 बीजेपी की है, 30 अलायंस की है। बीजेपी की आएंगी 200, अलायंस की आएंगी 10, 210 सीट इनकी आने वाली हैं। ये तो बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके नतीजे हैं, ये मेरे नतीजे नहीं है, ये इस भीड़ के नतीजे हैं। जनता नतीजे कुछ और कह रहे हैं। ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि मैं 100 करोड़ का मालिक हूँ, पर हूँ थोड़ी। हाँ जी अंकल, जितनी आज भीड़ थी ना, इतनी इनकी 10 रैलियों में दिखा दो, एक में थी आज जितना का जवाब ये देते हैं कि भैया कुछ मिल गया होगा तो भीड़ आ गई होगी। एक बंदा आपके पास माइक है, एक बंदा ढूंढ लो, एक बंदा ढूंढ दोगे हार मान लेंगे। अगर पे करके लेके आए हो, सब खुद अपने आप से आए हैं, सब अपने आप आए हैं और बिन बुलाए आए हैं। सबने सोच लिया भैया कि इस बार बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो देखो अपने कॉलेज नहीं दिखा सकते, वो अपनी IIT नहीं दिखा सकते, लेकिन हम उनकी फैक्ट्रियां दिखा सकते हैं जो उन्होंने बंद कराई हैं। हम उनके वो कारनामे दिखा सकते हैं जो पब्लिक के उन्होंने पूरी तरह से मसल के रख दिया। क्या कारनामे किए हैं? एक आप एक हो तो बताएं जी। आप गिनवा दो, चलो मैं गिनवाता हूँ। सबसे पहले 12% वैट था, 28% कर दिया। जो फर्नीचर वाली फैक्ट्रियाँ थी उन पे जो 10,000 रुपये का बेड खरीदेगा उस पर 3,000 टैक्स कैसे दे देगा? दे देगा जी, हैं? दूध दही पे टैक्स लगा दिया, ये बर्बाद नहीं है, ये बर्बादी नहीं है। आप एक बात देखो, अनाज को इन्होंने अनलिमिटेड भंडार की छूट दे दी। अब जो बंदा पहले 40% था, अभी इतना आप कर सकते हो भंडार, अब इन्होंने अनलिमिटेड कर दिया। अब जो अडानी है, अंबानी है या टाटा या कोई भी करोड़पति है, वो अगर अकेले पंजाब का भी अनाज लेके अपने पास स्टोर कर ले तो क्या रेट बेचेगा? तो ऐसे तो बहुत से कारनामे हैं जो इसने बर्बादी कह रहे हैं, उसको ये आबादी कहते हैं। देखिए वो मूत पी के उनको नशा आ जाता है ना जी, गाय का मूत पी के नशा आता है, गोबर खा के इनको नशा आता है इनकी। गौमूत्र तो अच्छा रहता है ना भाई, उनके लिए अच्छा है ना, उनके लिए अच्छा है, पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है ना। वो तो जिन्होंने पट्टी बांध रखी है आंखों पे, जो भगत बन रहे हैं वो हैं, जो भगत हैं सिर्फ वो हैं। मोदी जी कहते हैं देश की 140 करोड़ की जनता हमारा परिवार है। ये कौन सी जनता है फिर? ये कौन सी जनता में आ रही है जो उनका साथ ही नहीं दे रही है? मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ। उनका परिवार वहाँ से तो वो भाग गए, वो कह रहे हैं मैं चला गया था। मुझे लग रहा है उनके घर वालों ने इनको निकम्मा समझ के निकाल दिया होगा, इनको भगा दिया होगा। त्याग किया उन्होंने। देखिए देश सेवा के लिए तमाम चीजों को त्याग दिया उन्होंने, त्याग किया। वो बढ़िया सूट पहन के अमेरिका की सैर कर रहे हैं, उन्होंने त्याग किया। डिजिटल कैमरा लेके घूम रहे हैं, उन्होंने त्याग किया कि हाँ जी जो आम आदमी है ना उसका बेड़ा गर्क करने का त्याग किया उन्होंने। अपना घर नहीं संभाल सके, अपना परिवार नहीं संभाल सके, देश संभालने जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप एक बात, इतना बेड़ा गर्क कर दिया, इतना बेड़ा गर्क कर दिया। मोदी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। देश का बेड़ा कहाँ रहते हैं
आप? यही रहते हैं, नहीं रहते यही रहते जहांगीरपुरी में। जहांगीरपुरी वाले क्या चाह रहे हैं भैया, इस बार क्या होना चाहिए? कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए, मतलब गठबंधन, इंडिया गठबंधन आना चाहिए। गठबंधन आना चाहिए। मोदी जी का क्या होगा अंकल? मोदी जी थैला उठाएंगे और विदेश भागेंगे और पहला उठाकर विदेश भागेंगे। भागेंगे। मोदी जी की तुलना आप नीरव मोदी से कर रहे हैं। क्या चीज? वो तो सब एक ही गुट के हैं, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी अलग हैं। सब एक ही गुट के हैं। ये एक ही थैला गुट के हैं। थैला उठा के भागेंगे इतना मैडम। क्यों परेशान है, क्या समस्या है? समस्या ही समस्या है, एक तो समस्या महंगाई है, बेरोजगारी है, कुछ ऐसा है? महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, हाँ, दुनिया भर की समस्या है। दुनिया भर की जनता परेशान हो चुकी है यानी अब। सब परेशान मैडम ये देश में नहीं रहेंगे, ये विदेश में भागेंगे, क्योंकि अब इसके बाद जब ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घोटाले का शुरू होगी ना, जहाँ ईडी पकड़ेगी इनको, अच्छा, ये देखना झोला ये- उठा के भागने नहीं देंगे उसे हाँ, हम। वो सोच रहे कि झोला उठा के भाग जाएंगे, भागने नहीं देंगे। अच्छा, भागने भी नहीं देंगे, तो फिर चाहते क्या है? हिसाब इंडिया देना में पड़ेगा। रखेंगे और एक एक चीज का हिसाब लेंगे, हिसाब देना पड़ेगा उनको, हिसाब देना एक पड़ेगा। एक चीज का हिसाब लेना पड़ेगा उनसे। राफेल की फाइलों में आग लग गई ना, घोटालों में आग लगनी शुरू हो गई ना, वो मान चुके हैं कि उनकी हार हो गई अभी है, शुरुआत वो है। मान चुके हैं। कांप रहे हैं या ये डर है या क्या है भैया? अभी तो कल रो के देखे ना, रोए थे ना, पूछ लो क्यों रो रहे हैं। डर है उनको सत्ता जाने का डर नहीं है। डर इस बात का है कि जो अब सरकार आएगी ना, उनके घोटालों के ऊपर जो जांच बैठेगी, और जो इन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, पीएमएलए कानून बनाया ना, पीएमएलए कानून बनाया ना, जो उसी के तहत इनकी जमानत देनी होगी। नारा संविधान को पलटने का नारा है, जो संविधान को पलट दी, वो उसका नारा ये है। कितना गंदा संविधान ही बदलना चाह रहे हैं। संविधान ही बदलना चाह रहे हैं मोदी जी तो। हाँ। देखिए, आपसे भी पूछूंगी, कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश से आया हूँ मध्य मैं। प्रदेश से यहाँ आए हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं? देखिए, मैं परसों से देख रहा हूँ, कन्हैया का माहौल मैंने देखा, उदित राज जी का पहले भी माहौल देखा। दिल्ली की सातों सीटें इंडिया गठबंधन के पास जा रही हैं, और यहाँ से जो शुरू हो रहा है ये हरियाणा और पंजाब तक जा रहा है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में किसान जो है वो गांव में घुसने नहीं दे रहे। और बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष है उसने जाके चुनाव आयोग को एप्लीकेशन दी है कि हमारे को भी घूमने का अधिकार है, प्रचार करने का अधिकार है, और उसने डीजीपी से कह के किसान नेताओं को गिरफ्तार करा दिया। तो उसका परिणाम ये हुआ है कि किसानों में जबरदस्त आक्रोश है। आपने कहा पंजाब से भी जा रहे हैं, हरियाणा से भी जा रहे हैं, दिल्ली से भी जा रहे हैं, हर जगह से जा रहे हैं, हर जगह से जा रहे हैं, तो 400 पार कैसे आ रहे हैं? 400 पार नहीं, ये तड़ी पार है, तड़ी पार, तड़ी पार है, तड़ी पार है, 400 पार नहीं है। तो कह रहे हैं तड़ी पार आप? तड़ी पार मोदी और अमित शाह तड़ी पार। अमित शाह तो पहले से तड़ी पार है ना, वो तो उसको रखा हुआ है इसने, ये पहले से तड़ी पार है। तो अब देश की जनता कोई तानाशाह को नहीं रखेगी। अमित शाह ने तो केजरीवाल के बारे में कहा कि भैया टेम्पररी बाहर आए हैं, अभी तो परमानेंट जाना बाकी है। देखिए, आपको मैं कह रहा हूँ 4 तारीख को अगर 2 को अरविंद केजरीवाल गए भी, तो अरविंद केजरीवाल 4 को बाहर आएंगे और मोदी अंदर जाएगा। मोदी अंदर जाएगा? आप ये देखिए, वो कह रहे हैं हिला नहीं सकता कोई। देखिए अभी कुछ किया हो तो हिलाएंगे ना, विकास के नाम पर किसी को अंदर डाल देंगे। देखिए, पूरे सब लोग जो ट्रेलर 10 साल में जो मोदी जी ने ट्रेलर दिखाया है, उसमें किसानों को कुचलवा दिया। लखीमपुर के अंदर किसानों को कुचल करके मार दिया लखीमपुर में, है ना। मजदूर जो थे उनको पैदल चला दिया, है ना, वो पैदल चलते चलते मर गए। और उसके बाद में महिलाओं का, जो महिला पहलवान थी, उनका जिसने यौन शोषण किया, है ना, उसके लड़के को टिकट दे दिया ब्रजभूषण सिंह को। जिसने किसानों को कुचला, वो अजय मिश्रा टैनी को टिकट दे दिया। तो ये पूरा का पूरी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, मोदी और अमित शाह इस देश के अंदर महिलाओं का जो यौन शोषण करने वाले लोग हैं उनका संरक्षण देने का काम ये जनता सरकार कर रही समझी है। या नहीं समझी? अभी जनता- सबसे मेन तो है कि जनता कैसे जनता जागरूक सब समझ जाती है। जनता ने, आपको मालूम है कि इंदिरा गांधी का सफाया कर दिया था, ये अभी बहुत छोटा सा है। इंदिरा गांधी ने तो पूरे सबको डाल दिया था अंदर, जब उसको साफ कर दिया था तो ये तो अभी बहुत छोटा मोटा है, और इसलिए जितनों को अंदर किया है। तीसरी बार भी बनेंगे 75 आपको साल। मालूम है, आपका मीडिया का न्यूज क्लिक का एडिटर जो था, न्यूज क्लिक का एडिटर जो था प्रवीर, है ना, उनको भी आज रिहा कर दिया, है ना। और उसमें क्या था, उस न्यूज क्लिक के अंदर एडिटर के उसमें लिखा था कि न्यूज क्लिक के माध्यम से जो पैसा आया वो किसान आंदोलन में गया,
मतलब किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश थी। और आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कुछ है ही नहीं, कोई सब्सटेंस नहीं है। और इस तरीके से जितने लोग हैं सबको छोड़ना पड़ रहा है, मतलब क्योंकि फर्जी केस लगाए हैं सबको। डर दिखा रहे हैं यानी आप ये कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि फर्जी केस लगा के लोगों को गिरफ्तार किया था। मोदी जी एक देश का प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री से डर रहा है, ये कह रहे हैं सीधा सीधा। देखिए, केवल डर नहीं रहा है, ये तो पहले से बोलता रहा है झोला लेके भाग जाएगा। जहाँ पर नीरव मोदी है, जहाँ पर ललित मोदी है, वहाँ पर नरेंद्र मोदी भी चले जाएंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पैसा लेकर भागे, ये इन्होंने क्या पैसा लिया? अब देखिए, झोले में विकास है या भैया पैसा है? पैसे का मामला बहुत गंभीर है। 8,500 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड इन्होंने लिया है, और वो सीधा सीधा किनसे लिया? ये जितने लोग खड़े कोविड शील्ड लगवा दी, मैंने भी लगाई, 2 कोविड शील्ड लगाई। कोविशील्ड लेकर खड़े हैं। मतलब कभी भी हार्ट अटैक आएगा और टिकट कट जाएगा। ये लोग मर रहे हैं और ये उनसे पैसा ले रहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड कर रहा है। आपके प्रधानमंत्री ने भी लगवाई है कोविशील्ड तो? प्रधानमंत्री ने कौन सी लगवाई ये कौन जानता है? बीवी है ना तो ये बच्चे कौन हैं। जानता है? प्रधानमंत्री को ना तो बीवी ना तो बच्चे। आपका बीवी बच्चों से मतलब है या विकास से मतलब है? जरेंगे बीवी बच्चों से मतलब है, विकास से मतलब है? अरे विकास है, कोविड तो लगा करके उसने अपने दिखा दिया कि हमने कोविड लगाया, लेकिन उसके है कौन परिवार जो कि उसके लिए जिएंगे? हमारे तो परिवार है, हम जीना चाहते हैं। पैनिक सिचुएशन में इनको ही खड़ा कर देना चाहिए था ना। बताओ, पैनिक सिचुएशन में आपको खड़ा कर देना चाहिए था। तो मेरा देश को आप क्या कहना चाह रहे हैं? कहना मेरा यही चाहते हैं कि आप पैनिक क्या- सिचुएशन आप फैला क्या चाह रहे हैं? मैम, मेरा कहने का मतलब ये है कि पैनिक सिचुएशन था तो बोल रहे हैं उनको कोई नहीं है, ऐसा नहीं। वो तो बोलते हैं मेरा पूरा समाज ही मेरा परिवार है। कहते हैं 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार। तो परिवार आप है। मोदी का परिवार है या नहीं है? बिल्कुल हूँ। आप हैं? मोदी तो का आप ये भी कहेंगे भैया 400 पार तो हो कर रहे हैं? बिल्कुल 100% होगा तो मैम। ये कौन सी जनता है ये जो विरोध जता रही है? जताने दीजिए, डेमोक्रेसी में सबका अधिकार है, मेरा अधिकार है जैसे उनका भी अधिकार है। वैसे क्या हटा एक दिया जाए सेकंड। तो वो 40 पार नहीं हो सकता, वो अच्छा 400 क्या पार है? कैसे कर एक लेंगे? सेकंड अंकल जी, 40 पार नहीं कर सकता है। हटा दिया था, 40 पार नहीं कर सकते, गारंटी के साथ कह सकते हैं हम। 4 तारीख को मैम पता लग जाएगा कि होता क्या है। अभी भैया आपको काम गिनवाएंगे, रुकिए जरा। हाँ 4 तारीख 5 काम गिनवाइए इनको। 5 तारीख को मोदी जी का बहुत सारे काम है। 5 जाने के लिए ये लोग क्या है ना कि खाली सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा जिसको सपोर्ट करना है करे। नहीं चलिए, मैंने मान लिया। एक सेकंड, मैंने मान लिया ये गलत हो सकते हैं, पर ये गलत है तो क्यों है? 5 काम ऐसे कोई भी हो या 2-3 काम आप ऐसे पहला काम ये है, हमारा नेशन फर्स्ट होना चाहिए पहले। जैसे हमारा यूक्रेन या किसी भी देश से लड़ाई हो रही है तो उसका भी होना चाहिए। हमारा किसको मिल गया? ठीक है, रोजगार कोई आज के डेट में कोई सो या नहीं है, सब लोग खा रहे हैं। नौकरी मिली क्या? किसी को कितने लोग खड़े हैं बताओ, कोई को नौकरी मिली क्या? किसी को नौकरी मिली क्या? 10 साल में किसी को नौकरी मिली क्या? मैम सबके पास नौकरी है, नौकरी सबके पास है। आजकल कोई भी आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है? महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है, इनके लिए महंगाई नहीं होगी, इनके लिए महंगाई नहीं होगी। आप पूछिए, 12,000 पे जॉब करते थे, आज हम 25,000 उठा रहे हैं। 12,000 में जॉब करते थे, 25,000 कमा रहे हैं। 10 साल में 50 रुपए पेट्रोल मिलेगा, 10 साल मिल रहा है, वो तो 100 रुपए पेट्रोल हो गया। 2024 में गायब है बीजेपी, आसपास नहीं आएगी, गरीबों का खून चूस लिया है, मार दिया है करके। ये जनता है भैया। कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी में सबका क्या कह रहे हैं? 10 साल ओ भाई रुक हिंदू मुस्लिम करके लोगों का खून चूस लिया बीजेपी ने। 16,000 करोड़ का वो कहाँ से इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ गया? हमारे पास खाने का पैसा नहीं है, अंबानी अडानी को 16,000 करोड़ रुपए माफ करवा दिया, हम और गरीब हो गए। अगर बीजेपी अगर एक काम भी विकास का गिरवा दे तो साला जूते खाने को तैयार हूँ। सुई से लेके हवाई जहाज तक कांग्रेस ने बनाया, और विकास अगर उसके बाद किसी ने करा है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी है और कोई नहीं है। अगर बीजेपी केंद्र की चुनाव हो रही है। एक सेकंड करता है केंद्र में बीजेपी हो जो देश को आगे बढ़ाए
और राज्य में जो एक सेकंड हाँ केंद्र में बीजेपी की सरकार हो और राज्य में जो सरकारें बनती है, राज्य की सरकारें जो बनती है उसमें आम आदमी का सपोर्ट करते हैं। ये कह रहे हैं कि भैया देश के लिए बीजेपी सही है, दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी सही है। दिल्ली के आम आदमी पार्टी सही है। सारे विकास अभी तक जितने हुए सब आम आदमी पार्टी के है। अगर विकास मैं ये पूछता हूँ कि देखिए आज 10 साल में जितने देश के अंदर जवान शहीद मोदी के कार्यकाल में हुए हैं उतने शहीद आज तक 76 वर्ष में नहीं हुए थे। लोगों को मरवा दिया। पुलवामा की रिपोर्ट आज तक नहीं आई। पिछला चुनाव तो जीत गए थे, है ना, पिछले चुनाव जीते थे पुलवामा से। वो 42 किसान, आप सतपाल मलिक ने क्या बोला? सतपाल मलिक जो है गवर्नर थे, उन्होंने कहा समय पर अगर हेलीकॉप्टर बजवाते तो 42 जवानों की जान बच सकती उनके थी। यहाँ भी ईडी सीबीआई पहुँच गई थी। हाँ, उनके यहाँ भी सीबीआई पहुंच गई। मेरा मतलब है अजित पवार के यहाँ क्यों नहीं पहुँच पाई? अजित पवार के यहाँ ईडी सीबीआई क्यों नहीं पहुँच पाई? हाँ, ये सबसे बड़ा देखिए। ये बताइए पीछे ईडी सीबीआई पूनावाला आधार पूनावाला के यहाँ क्यों नहीं बनी? एस्ट्राजेनेका की कंपनी इंग्लैंड में कबूल किया कि उसके वैक्सीन कंपनी जो एस्ट्राजेनेका बनाई थी कोविशील्ड इस चुनाव में मुद्दा नहीं है, जबकि होना चाहिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड सबसे बड़ा देश का घोटाला, इस चुनाव में वो मुद्दा नहीं है, क्यों नहीं है? इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए दुनिया भर के पैसे बीजेपी ने अपने यहाँ जमा किए, कोई जांच नहीं। आखिर मोदी कर एक सेकंड, मुद्दा नहीं है तो कौन से मुद्दे पर ये कह रहे भैया हम जीतने वाले हैं? ये इनका सिर्फ दिखावा है, जुमला। ये कुछ दिन बाद बोलेंगे ये जुमला है। मुद्दा यहाँ पे है बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, ये मुद्दा। देश ने एक भाषण दिया कि हम एक सेकंड, थोड़ा पीछे मंगल सूत्र उतरवा लेंगे मुसलमान, बोला ना मोदी ने भाषण में। तो कौन से मुसलमान ने किसी हिंदू का मंगलसूत्र किसका उतरवा दिया? नहीं बोला, ये बोला कि कांग्रेस अगर आती है तो मुसलमान, कांग्रेस अगर आती है तो मंगलसूत्र छिनवा देगी। मेरा कहना ये है, देखिए मंगलसूत्र का महत्व मोदी जी तो जानते नहीं है, क्योंकि वो अपने परिवार को छोड़ के बैठे हुए हैं। और हम तो किसान आंदोलन में थे, 732 किसान शहीद हुए। उनके परिवार की जो बहनें हैं, माताएं हैं, विधवाएं हैं, उनका मंगलसूत्र की चिंता नहीं है। जो हमारे पूरे शहीद हुए उनके मंगलसूत्र की चिंता नहीं है। ये केवल हिंदू मुसलमान करने के लिए इस किस्म की फ्रॉड बात करते हैं कि 2 भैंसें होंगी तो 2 एक लेके चले जाएंगे। कुल मिलाकर के मुद्दा उनके पास में कुछ नहीं है, और इसलिए वो केवल हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करके ध्रुवीकरण करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता वोट करेगी, और वो वोट करेगी महंगाई के ऊपर। मोदी सरकार कहती है कि कांग्रेस ने 70 साल राज करा, तो यानी कि 10 साल अपने भी गिन लेती है। देश को आजाद हुए हुए कितना टाइम हो गया? 1947 में 75 साल हो गए। 75 साल तो 10 साल तो बीजेपी की सरकार हो गई इसमें। तो कांग्रेस ने कैसे 70 साल राज कर लिया? ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है बीजेपी। इसने जिसके पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, इन सबको इसने अपनी पार्टी में जमा कर लिया, और ये वॉशिंग मशीन हो गई। आखिर अजित पवार पे इतना का घोटाला का लगाने वाली आज उनके पार्टी में उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। तो ये सब बीजेपी का सिर्फ जुमला है। अरविंद केजरीवाल भी अगर आज भाजपा में चले जाए तो कल को जेल जाने से बच जाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये देखो कि इसके जितने भी ईडी सीबीआई के छापे पड़े हैं सारे विपक्ष के नेता पे, इनके अपने किसी पे नहीं। तो इसलिए राहुल गांधी जी कहते हैं कि आपकी एक भी संस्थान ऐसी नहीं बची है जहाँ पर उनके आदमी ना बैठे हो, और वो बिल्कुल फेक न्यूज प्रोपेगेंडा चलाते हैं। जमीनी स्तर पे हालत बहुत खराब है। वहाँ गठबंधन की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। जो है वो लगातार आपको तमाम तस्वीरें दिख रही हैं कि किस प्रकार की तस्वीरें जो है वो बनी हुई है कि पूरा का पूरा भैया जमीनी स्तर पर जो हालात है वो आपको दिखा रहे हैं कि जमीनी स्तर पर हालात कुछ अलग प्रकार के जो है वो बने हुए हैं। इसी के साथ देखिए तमाम खबरें आप तक पहुँचा रहे हैं। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।